इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि हमने ऑलरेडी असुर के जैसे वेब सीरीज़ का 2 पार्ट बना दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा होगा तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके उन वीडियोस को चेक करो, उसमें की कोई भी सीरीज़ आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो आज के इस वीडियो में हम काउंटडाउन करने वाले हैं टॉप 10 ऐसी वेब सीरीज़ की जो कि असुर के लेवल की है। मतलब जिस लेवल का थ्रिल और सस्पेंस आपको असुर वेब सीरीज़ में देखने को मिला होगा, सेम उसी टाइप की ये सारी वेब सीरीज़ भी हैं। तो अगर आपने भी मेरी तरह हाल ही में असुर वेब सीरीज़ देख के कंप्लीट की होगी और अगर आपके भी दिमाग में से असुर का भूत नहीं निकल रहा होगा तो ये वीडियो परफेक्ट आपके लिए ही है। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में हमको किसी और सीरीज़ को इंक्लूड करना चाहिए था तो वो आप उसको कमेंट करके बता सकते हो। काला जादू करता है, बता रहा हूँ, एक एक करके सबको खाएगा ये साला। चुप। हमारी लिस्ट में नंबर 10 पे है पहला चक्रव्यूह छलावा। इस सीरीज की स्टोरी यूपी में सेट की गई है। सीरीज में दिखाया गया है कि एक कैदी है जो बिना किसी को छुए लोगों को मार सकता है और उसने अब तक लगभग 70 लोगों का मर्डर कर दिया होता है। लोग उसको छलावा मानते हैं। लोगों का मानना होता है कि वो छलावा बन के लोगों का मर्डर कर रहा होता है और अब उस कैदी को एक जेल से दूसरे जेल शिफ्ट करना होता है, जिसके लिए एक पुलिस और कुछ कांस्टेबल उसको शिफ्ट करने वाले होते हैं। तो क्या पुलिस उस कैदी को दूसरे जेल शिफ्ट कर पाती है या फिर वो छलावा बन के उनको भी मार देता है? ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में जो छलावा की मिस्ट्री है वो आपको शॉक कर देगी। सीरीज़ एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट पे बनी है। सीरीज़ में टोटल 5 ही एपिसोड है जो कि 20 से 25 मिनट लंबे हैं ईच, और ये सीरीज़ आपको यूट्यूब पे फ्री में देखने को मिल जाएगी। नंबर 9 आर या पार। ये क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है जिसकी स्टोरी पूरी तरीके से एक ट्राइबल कम्युनिटी पे फोकस करती है जो कि एक छोटे से गांव में रह रहे होते हैं। लेकिन एक दिन एक बिजनेसमैन को माइनिंग के दौरान वहां पे यूरेनियम की खान का पता चलता है और वो यूरेनियम पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो उन ट्राइबल्स को उस गाँव से भगाने लग जाता है और सरजू नाम का एक ट्राइबल लड़का उससे रिवेंज लेने लग जाता है। तो उसके बाद की स्टोरी में क्या होता है ये जानने के लिए तो आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ की स्टोरी इतनी टाइट और इंगेजिंग है ना कि इस सीरीज़ के जब तक आप पूरे एपिसोड देख नहीं लेते तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड हैं जो कि 25 से 30 मिनट लंबे हैं ईच, और ये सीरीज़ आपको हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। ये काम किसी राक्षस का ही लग रहा था। उसका शरीर चट्टान जैसा सख्त था। नंबर 8 बीस्ट ऑफ बैंगलोर। एक ऐसा सीरियस साइकोपैथ सीरियल किलर जिसने बेंगलोर में रहने वाली औरतों का जीना हराम कर दिया था। सीरीज़ की स्टोरी 90s के टाइम की है जब उमेश रेड्डी नाम का एक साइकोपैथ होता है जिसने कई माइनर लड़कियों और विधवाओं का रेप किया होता है और उनका मर्डर भी किया होता है। ये आदमी इतना मेंटली डिस्टर्ब होता है ना कि उसको औरतों के कपड़े चुराने की बीमारी होती है। उसने जिसका भी मर्डर किया होता है वो उनके कपड़े भी चुरा लेता है और इस आदमी का आतंक इतना फैल जाता है कि उसके इलाके में रहने वाली हर औरत अब डर के साए में जीने लग जाती है। इसने अपने लाइफ टाइम में लगभग 18 लड़कियों के साथ ऐसा किया होता है, लेकिन इस नंबर पे आप ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि ये बात वो क्रिमिनल खुद बोल रहा था। और सबसे अजीब बात यह है ना कि वो खुद एक CRPF ऑफिसर होता है। ये डॉक्यूमेंट्री आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। इस डॉक्यूमेंट्री में टोटल 3 एपिसोड है जो कि 45 से 50 मिनट लंबे हैं। नंबर 7 बेताल। ये एक हॉरर क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है। इस सीरीज़ को उसी मेकर्स ने बनाया ना जिन्होंने बार्ड ऑफ ब्लड और घोल जैसी मास्टरपीस वेब सीरीज़ दी है। सीरीज़ की कहानी एक गांव की है जहां पे एक टनल को तोड़ के एक रोड बनने वाला होता है और गांव के लोग उस टनल के अगेंस्ट होते हैं। उनका मानना होता है कि वहाँ पे ब्रिटिश कर्नल की आत्मा रहती है और अगर रोड बना तो वो आत्मा सबको मार डालेगी, और गांव के लोग किसी भी कीमत पे रोड बनने नहीं देना चाह रहे होते, जिस वजह से वहाँ पे पुलिस फोर्स बुलानी पड़ जाती है और काम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसा गांव के लोगों ने कहा होता है वैसी सारी बातें एक एक करके सच होने लग जाती है। उस टनल में बहुत सारे जॉम्बीज होते हैं जो कई सारे लोगों को मारने वाले होते हैं। तो सीरीज़ में आगे क्या होता है, सीरीज़ में बेताल का क्या कॉन्सेप्ट है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा डार्क है। सीरीज़ का स्क्रीन प्ले और सिनेमेटोग्राफी इस सीरीज़ की जान है। सीरीज़ आपको कहीं पे भी बोर नहीं फील कराती। सीरीज़ में टोटल 4 एपिसोड है जो कि 40 से 50 मिनट लंबे हैं और ये सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 6 द ग्रेट इंडियन मर्डर। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज हुई इस सीरीज़ की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक मर्डर मिस्ट्री सीरीज़ है जिसमें आपको दिखाया गया कि एक मर्डर हुआ है और उस मर्डर के 6 सस्पेक्ट हैं और सबके पास इस आदमी को मारने के लिए एक अच्छा रीज़न होता है। और इस केस की इन्वेस्टिगेशन 2 लोग कर रहे होते हैं, जिसमें पहले है प्रतीक गांधी और दूसरी है ऋचा चड्ढा।
सीरीज़ की कहानी विक्की नाम के लड़के की है जिसके पापा छत्तीसगढ़ के सीएम हैं। लेकिन विक्की की हरकतें ऐसी है ना कि हर कोई उसे जान से मारना चाहता है और अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करना और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि सीरीज़ में और भी कई सारी चीज़ें एक ही साथ चल रही होती है। सीरीज़ में पॉलिटिक्स का गंदा गेम भी चल रहा होता है। इस सीरीज़ के टोटल 9 एपिसोड है, लेकिन 9 एपिसोड करने के बाद भी आपको थोड़ी सीरीज़ लंबी लग सकती है और आपको इसके सीज़न 2 का वेट करना पड़ सकता है। बाकी चीज़ें सीरीज़ में परफेक्ट है। नंबर 5 टूथ परी व्हेन लव बाइट्स। ये इंडिया की पहली वैम्पायर सीरीज़ है। बेसिकली ये कॉमेडी ड्रामा फैंटेसी वेब सीरीज़ है। सीरीज़ की स्टोरी में दिखाया गया कि इंसानी धरती के नीचे वैम्पायर्स रहते हैं जो लोगों का खून पीते हैं और इन्हीं वैम्पायर में से एक है रूमी जो अपने खूबसूरती के दम पे लोगों को अपने प्यार में फंसाती है और उनका खून पी लेती है। लेकिन अब थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है, इस वैम्पायर का मेन दांत ही टूट जाता है और अब इसकी मुलाकात होती है डेंटिस्ट रॉय से जो इसका दांत ठीक करने वाला होता है और किस्मत से ये दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन वैम्पायर होना इस सीरीज़ में अल्टीमेट पावरफुल होना नहीं है। कुछ दूसरी दुनिया के लोग हैं जिनसे वैम्पायर्स तक को खतरा है। तो क्या एक इंसान और वैम्पायर प्यार में पड़ सकते हैं और इन दोनों की लव स्टोरी का एंड क्या होगा और कौन है वो लोग जिनसे वैम्पायर्स तक को खतरा है और लोग वैम्पायर कैसे बनते हैं, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे देखनी होगी। नंबर 4 हंटर। ये एक एक्शन थ्रिलर क्राइम ड्रामा वेब सीरीज़ है। सीरीज़ में सुनील शेट्टी एक एसीपी विक्रम का रोल प्ले कर रहे हैं। वो एक पुलिस ऑफिसर है जो अपने एक्शन और क्रिमिनल्स को कहीं से भी ढूंढ के लाने के लिए जाना जाता है। लेकिन इस ऑफिसर का एक भयानक पास्ट है। ये पुलिस के लिए तो काम कर ही रहा होता है, साथ ही साथ ये इलीगली पैसे लेके लोगों के भी केस सॉल्व कर रहा होता है और ऐसे ही एक केस में वो खुद फंस जाता है जिसमें इसको पैसों के लिए एक लेडी को ढूंढना होता है और जिन्होंने भी उस लेडी को किडनैप किया है वो डायरेक्टली उस ऑफिसर के पास से कनेक्टेड है। लेकिन अब पुलिस विक्रम के पीछे पड़ चुकी होती है। विक्रम के लाइफ में पहले से ही कुछ भी ठीक नहीं है। उसकी वाइफ का रिलेशन उसके ही जूनियर के साथ चल रहा होता है और पुलिस और गुंडे दोनों विक्रम के पीछे लगे। तो विक्रम कैसे बचता है? और एक चीज़ और, सुनील शेट्टी के एक्शन सीन्स देख के लगता नहीं है कि वो 60 साल से ज़्यादा के। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड है जो कि 20 से 40 मिनट लंबे होंगे। टॉप 3 की वेब सीरीज़ बताने से पहले अगर आपको लगता है कि हमसे कोई भी वेब सीरीज़ मिस हो गई है तो उसको कमेंट करके बता देना और अगर चैनल पे पहली बार आए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उनका नाम सुनते ही लोग जगह पे हाथ देते हैं, ऐसा पावर है अब्बा का। हमारी लिस्ट में 3rd नंबर पे है धारावी बैंक। ये क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है जिसकी स्टोरी पूरी तरीके से मुंबई के धारावी में सेट की गई है। सीरीज़ में दिखाया गया कि धारावी में गैंगस्टर थलाइवन का राज होता है। वो धारावी में रह के अपने सारे इलीगल कामों को कर रहा होता है और वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि सारे पॉलिटिशियन और पुलिस वाले थलाइवन के कंट्रोल में होते हैं। लेकिन अब कुछ लोग उसको मारना चाह रहे होते हैं और वो थलाइवन को मारने का सारा प्लान बना लिए होते हैं। तो क्या वो लोग थलाइवन को मार पाते हैं या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में जो धारावी का स्लम दिखाया गया ना वो काफ़ी रियलिस्टिक नज़र आता है। सीरीज़ की स्टोरी काफ़ी इंगेजिंग है और ये सीरीज़ आपको शुरुआत से लेकर एंड तक अपने साथ बांधे रखती है। सीरीज़ में टोटल 10 एपिसोड है जो कि 50 से 60 मिनट लंबे होंगे और ये सीरीज़ आपको MX प्लेयर पे फ्री में देखने को मिल जाएगी। ये सीरीज़ साउथ कोरियन सीरीज़ फ्लावर ऑफ इविल की ऑफिशियली रीमेक है। सीरीज़ की कहानी इरा और समीत की है जो कि हस्बैंड एंड वाइफ है। इरा एक पुलिस ऑफिसर है, वहीं समीत एक आर्टिस्ट है। सीरीज़ में होता कुछ यूँ है कि इरा को एक मर्डर केस मिलता है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान इरा को ये मालूम पड़ता है कि इस केस का कनेक्शन उसके पति समीत से है। तो क्या समीत एक सीरियल किलर है? समीत के कैरेक्टर की मिस्ट्री क्या है, ये सब तो आपको सीरीज़ देखने के बाद ही पता चलेगा। सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग और इंगेजिंग है जो आपको टाइम टू टाइम ट्विस्ट एंड टर्न्स देते रहती है। सीरीज़ में कई ऐसे ट्विस्ट हैं जो आपको शॉक कर देंगे। सीरीज़ में आपको अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड मिस्ट्री देखने को मिलती है जिस वजह से आपको इस सीरीज़ को एक ज़रूर ट्राई देना चाहिए। सीरीज़ में टोटल 9 एपिसोड है जो कि 30 मिनट लंबे हैं ईच और ये सीरीज़ आपको ZEE5 पे देखने को मिल जाएगी। हमारी लिस्ट में 1st नंबर पे है दहाड़। सीरीज़ की स्टोरी राजस्थान की है जहाँ पे देखते ही देखते 27 लड़कियाँ गायब हो चुकी होती है और इन 27 लड़कियों का रेप और मर्डर हुआ होता है और इनका मर्डर इस तरीके से किया गया होता है कि ये मर्डर नहीं बल्कि एक सुसाइड लगता है। और जो इन सारे मर्डर्स और रेप के पीछे का आदमी है उसको आप थोड़ा भी इमेजिन नहीं कर सकते।
सीरीज के लीड रोल में आपको सोनाक्षी सिन्हा देखने को मिलती है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रही है, जिनको इस क्रिमिनल को पकड़ना होता है। लेकिन जो क्रिमिनल है वो कुछ ज़्यादा ही शातिर है। तो क्या एंड तक सोनाक्षी सिन्हा उस क्रिमिनल को पकड़ पाती है या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज़ देखनी होगी। ये सीरीज़ आपको अमेजॉन प्राइम वीडियोज़ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये थी हमारी टॉप 10 ऐसी वेब सीरीज़ जो कि आपको असुर वेब सीरीज़ को देखने के बाद देखनी चाहिए। अगर आप में से किसी ने इसमें से कोई भी वेब सीरीज़ देख के कंप्लीट कर ली होगी तो वो भी कमेंट करके बता देना।